तो काशिफ भाई सेबेस्टियन के नाम कोई पैगाम? देखिए जी, चले जी, आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे जो है ना एक वादा कर रहा हूँ कि श्याम भाई, आप मेरे भाई हैं, सेबेस्टियन हैं। जब जिस मोड़ पे आप हम दोनों का इकट्ठे एक इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू के ऊपर मैं उनको वेटर कहना छोड़ के उनके रियल नाम से पुकारूंगा और हमारी सारी जो है ना रंजिश दूर हो जाएगी। और क्या आप कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं या आपको ऑफर हुई हो कि इस कंट्रोवर्सी में हिस्सा बनो? तो काशिफ भाई, ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं ये रियल में भी होती हैं या सिर्फ फेम हासिल करने का तरीका होता है? जितना खूबसूरत उनके हिसाब से, उनकी जोड़ी के हिसाब से उन्हें हस्बैंड मिले हैं, 6-7 बच्चे तो होने चाहिए। काशिफ भाई, कौन सी जिंदगी मजे की है, फेम वाली या सिंपल? तो स्टार्टिंग में तो काफी लोगों ने डिग्रेड किया उन्हें, आपको तो उनको कैसे हैंडल किया? साहब कहते हैं कि आप फेक आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूं एहतशाम अख्तर और आप लोग देख रहे हैं एहतशाम अख्तर यूट्यूब चैनल। हमारे आज के मेहमान हैं काशिफ इकबाल, जो कि एक फेमस टिकटॉक स्टार हैं। आज हम इनसे इनकी पर्सनल लाइफ और दूसरे टिकटॉकर्स के लिए कोई मशवरे और दूसरे टिकटॉकर्स के बारे में क्या ख्यालात हैं इनके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने आज के मेहमान की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपके पास किसी किस्म का नॉलेज या फिर कोई एक्सपीरियंस है जिसको सुनकर या जिसको देखकर किसी दूसरे की जिंदगी में बेहतरी आ सके, तो काइंडली आप हमारे साथ राब्ता करें। हम आपका प्लेटफॉर्म बनेंगे। चनाचे हमें ज्यादा लोग नहीं देख सकेंगे, लेकिन क्या पता जो कुछ लोग हमें देखें उनकी जिंदगी में आपकी वजह से बेहतरी आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब, काशिफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने साथ मुझे अटैच किया। काशिफ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, इतने आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी तक नए वालों ने कुछ कहा नहीं आपको? जब नवाज शरीफ ने आपसे बात सकता है तो हम तो फिर कुछ नहीं है ना। ऐसे समझ लें कि अल्लाह ने हमें अभी तक बचाया हुआ है। तो अभी तक कितने आईफोन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आप? अभी तक 7 आईफोन मैं दे चुका हूँ, जो कि तकरीबन सारे ही फेमस टिकटॉकर्स को हैं, जिसमें चांद ने मोमिन अली, बनी हनी और काशिफ प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके बाद लहरी खान टिकटॉकर हो बची, इस तरह काफी टिकटॉकर्स को मैं दे चुका हूँ। लेकिन काशिफ भाई, आपके कुलीग या नदीम नानी वाला जिन्हें जो कहते हैं कि आप फेक आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके बारे में क्या पैगाम? वो कौन है? फेमस टिकटॉक स्टार है यार काशिफ भाई। बाकी अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप वो वेटर की बात कर रहे हो, वो जो लंदन के वेटर यहाँ पर एक होते हैं, शायद वही? आपके लिए बेटर हो, लेकिन अवाम के लिए वो टिकटॉक स्टार है, अवाम उनकी फैन है। वाह, अमेजिंग, मुझे वैसे नहीं पता था। चले जी, माशाल्लाह, वेटर साहब की भी इतनी फैन फॉलोइंग है। अल्लाह पाक जिस इज्जत दे जी, बिल्कुल। ऑल राइट जी। अच्छा जी, वेटर के बारे में क्या पूछ रहे थे आप? वो नदीम नानी वाला साहब कहते हैं कि आप फेक आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। हमेशा से मैंने रियल आईफोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मैं पब्लिक के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पब्लिक को इकट्ठा करता हूँ। जब भी मैंने आईफोन दिया है, 2-3 हजार बंदे का क्राउड मेरे पास होता है, जो कि मेरी वीडियोस में प्रूव होता है। लोगों की तरह, वेटर्स की तरह नहीं हूँ, जो कि बस इंस्टाग्राम लाइव पे आके अपने आईडीज बना के, फेक आईडीज उनको शो करा के और शाम में कहते हैं जी हमने आईफोन दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रियल हूँ, हर कोई जानता है। तो काशिफ भाई, आपकी नदीम नानी वाला के साथ सुलह नहीं हो सकती? मेरी कौन सा उसके साथ कोई जंग है? मेरी तो मतलब आप सिर्फ ये उसको वो हर उनको वेटर कहना नहीं छोड़ सकते? मैं वेटर को वेटर ही कहूंगा और मैं वेटर को पूरे जो उसका कैफे का मालिक थोड़ी ना कहूंगा। आप खुद बताएं कि जो होगा मैं उसको वही बुलाऊंगा। आप खुद एक समझदार हैं, जो इंसान जो उसके मतलब कि जो काम वो कर रहा है तो उसी से मुखातिब करूंगा ना जनाब को। तो काशिफ भाई, टिकटॉक पे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं, आपकी फेवरेट कंट्रोवर्सी कौन सी थी? वाली या फोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, कौन सी फेवरेट है? वैसे मुझे ये वाली कंट्रोवर्सीज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऑल दो कंट्रोवर्सीज पॉजिटिव जितनी भी रही हैं, उनके मैं हमेशा साथ रहा हूँ।
वैसे मैं नॉर्मली अगर आपको अपनी दिल की बात बताऊं ना, जो एक फेक कंट्रोवर्सीज जो हमारे वेटर साहब जो ड्रामा कर रहे होते हैं फोन देने का, वो मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि मुझे तो पता होता है कि कितना फेक कहाँ कहाँ पर क्या फेक हो रहा है लोगों के लिए, बेशक जितना भी रियल हो, तो मुझे दिल दिल से पता होता है क्या हाँ कितना क्या कुछ फेक हो रहा है, तो मुझे वो बड़ा पसंद है सब देखना। वीडियो काश भाई, आप वीडियो पैगाम भेजा है उनको जिसमें आपने कहा कि आपके राज फाश कर दूंगा, वो कौन से राज थे? कुछ राज तो शायद ऑलरेडी फाश हो चुके हुए हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि वेटर साहब की क्या हैसियत है और वो किस तरह के काम करते हैं। मार खाने से लेके अल्लाह माफ करे अजीब सी वीडियोस लीक होनी जिनके अंदर इखलाकियात से हट के चीजें होनी, लोग जानते हैं। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत आने पे शायद बहुत जल्द मैं एक्सपोज करूंगा। आई मीन लीक मींस के एक्सपोज करूंगा ताकि इस वेटर साहब का असल चेहरा पब्लिक को दिखा सकूं। सही सही। तो काश भाई, आपको टिकटॉक पे कितनी देर होगी? 3.5 मंथ्स हो गए हैं मुझे टिकटॉक चलाते हुए प्रॉपरली। वैसे मैं टिकटॉक यूज देखता था, लेकिन प्रॉपर इंटरेस्ट प्रॉपर जो टाइम दे रहा हूँ टिकटॉक को 3.5 मंथ्स हो गए। तो स्टार्टिंग में तो काफी लोगों ने डिग्रेड किया उन्हें, आपको तो उनको कैसे हैंडल किया? डिग्रेड तो देखिए जी, जहां पर लोग आपको चाहने वाले होते हैं वहां पर लोग आपको गिराने वाले भी होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब तक आपके दुश्मन या उनका जो भी दुश्मन ले लें या हेटर्स ले लें या जो भी ले लें वो ना हो, तो अब ये समझे कि आप सक्सेसफुल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने मेरे हेटर्स होते हैं, जितने डिग्रेड करने वाले लोग होते हैं, मैं समझता हूँ शायद मैं उतना सक्सेसफुल हूँ। एटलीस्ट लोगों के पास टाइम तो है, वो मुझे डिस्कस करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो काश भाई, कौन सी जिंदगी मजे की है, फेम वाली या सिंपल? दोनों जिंदगियां अपने हिसाब से एक अच्छी मजे की जिंदगी है। फेम वाली जिंदगी में ये है कि आपकी एक जो एक उसको समझ लें, लोग आके आपसे अटैच होकर एक सेल्फी लेते हैं, तो वो एक इंसान को एक फख्र फील होता है कि इंसान ने कुछ ऐसा किया कि लोग आके अटैच होने चाह रहे हैं। लेकिन अगर उसके कंपैरेटिवली दूसरी जिंदगी को देखा जाए तो उसमें ये बेनिफिट है कि इंसान बिल्कुल आजाद होता है, पर्सनली जीता है, हर चीज घूमना फिरना खाना पीना उसको अपनी लाइफ जेन्युइनली जी सकता है, मतलब फेक नहीं होता, फेक कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन पर तो बहुत कुछ फेक करना सही पड़ता सही सही। चलें काशी भाई, आपके साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें हम कुछ टिकटॉकर्स का नाम लेंगे, आपने उनको एक एक मशवरा देना है। है। चलें जी, अल्लाह खैर करे। वैसे आप लोग जो होस्ट होते हैं बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल ढूंढ के लाते हैं, कहीं फंसा ना दीजिएगा, आजकल वैसे मेरी बड़ी कंट्रोवर्सीज बन रही हैं। काशी भाई, शुरू करते हैं चौधरी जुल्करनैन से। मशवरा देना है। जी जी, मशवरा देना। ओके। अच्छी बेगम मिली है चाहने वाली, तो कदर करनी चाहिए उसे। अरिका हक। अली का हक अल्लाह पाक ने बहुत हुस्न दिया है और बहुत से लोग ने चाहते भी हैं। अपने जिंदगी का हम सफर सोच समझ के चुने। सोच समझ के, खैर, सोच समझ के। बहुत से लोग चाहते हैं ना, तो फिर इंसान की बहुत सी चीजों में कंफ्यूज होकर फंस ना जाए। सही सही। सहर हयात। सहर आपको मेरा एक मशवरा है, मैं हाथ बांधता हूँ कि ये जो प्यार मोहब्बत की चक्करों में तुम पड़ी हुई हो, उससे निकल के कोई बाहर भी दुनिया है, उसमें आ जाओ। भट्ट साहब ने जो है ना जो हमारे, वो तो शायद आपको उस स्टेज पे नहीं समझते जितना आप उनको शायद समझती हैं। सही सही। बोला रिकॉर्ड। अच्छी एक कॉमेडी कंटेंट होता है मोस्टली उनका, लेकिन मैं उनसे यही मशवरा होगा कि वल्गर चीजें, वल्गर लैंग्वेज, वल्गर कंटेंट से अवॉइड करें, ताकि फैमिलीज में वो डिस्कस हो सकें, देखे जा सकें, बच्चे उनको देख के एंजॉय करें। फुल्लू। कुछ ना होते हुए भी अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया, तो अपनी जिंदगी में कभी गरूर तकब्बुर ना लेके आए। जन्नत मिर्जा। जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। कमल आफ्ताब। जितना खूबसूरत उनके हिसाब से, उनकी जोड़ी के हिसाब से उन्हें हस्बैंड मिले हैं, 6-7 बच्चे तो होने चाहिए। मलिक गैंग। लोगों की कदर करना सीखो। क्यों, ऐसा क्या हो गया काशी भाई? आपने मशवरा कहा था, मैं मशवरा दे रहा हूँ। अब मेरी तरफ से ये मशवरा है, एडवाइस है, तो जो मैं जिसको जिस तरह समझ रहा हूँ अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर। बाल कटवा लो, आईफोन मिल गया अब तो बाल कटवा लो, वैसे छोटे बालों में प्यारे लगते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
आपका फेवरेट और आपका बेस्ट फ्रेंड नदीम नानी वाला। बेस्ट फ्रेंड और फेवरेट बेटर, बेटर साहब, खुदा का वास्ता अल्लाह ने बहुत दे दिया, कमा भी रहे हो स्नैक से, यहाँ से वहां से, कितने चक्करों में पड़ गए हो, अच्छी खासी इनकम हो रही है। अब सारी जिंदगी फेक का ड्रामा किया, अब एक दो आईफोन रियल में भी दे दो, ताकि जो जितनी जिंदगी में सब कुछ बोले आईफोन आईफोन, वो बस सच भी हो सके कुछ। सही सही सही। काशी भाई, हमारे लिए, हमारे कहने पे अब रमजान रमजान भी स्टार्ट हो गया है। नदीम नानी वाला के लिए एक पॉजिटिव मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। पॉजिटिव मैसेज उनके यही है कि झूठ कम बोला करें, और जितना वो फेक 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 का जो सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं, उसमें से कुछ रियल करें, कि ये ना हो कि कल को अल्लाह पाक की पकड़ हो जाए। तो काशी भाई, ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये रियल में भी होती हैं या सिर्फ फेम हासिल करने का तरीका होता है? देखिए, डिपेंड करता है। कंट्रोवर्सीज एक आजकल बहुत इजी वे बन चुका है फेम हासिल करने के लिए, बहुत इजी वे कंट्रोवर्सी है। तो कुछ लोग प्लान कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ लोगों की कंट्रोवर्सीज रियल होती हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल कंट्रोवर्सी एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी से हट के नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, क्या चाहे जैसे भी आप क्या कंट्रोवर्सी हो। आप कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं या आपको ऑफर हुई हो कि इस कंट्रोवर्सी में हिस्सा बनो? मुझे सारा दिन ऑफर होती है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मुझे लोग आईफोन खुद परचेज करके कहते हैं कि आप हमारे साथ कंट्रोवर्सी करें, चैलेंज करें, और हम आपको आईफोन देंगे, एक्स्ट्रा पे भी करेंगे ताकि हमारी आईडी प्रमोट हो। लेकिन मैंने कभी किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, और कोशिश करता हूँ कि कंट्रोवर्सी से दूर हूँ। मैं कभी कंट्रोवर्सीज जो करता हूँ वो सब कुछ मेरी रियल होती है, कभी प्लान कंट्रोवर्सीज नहीं करता। सही हो गया काशी भाई। चलें एक और अगली गेम की जानिब जाते हैं, जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स पूरी फिल करनी है और पाकिस्तानी टिकटॉकर्स के ओके, नाम लेने हैं। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं चलें। टिकटॉक के बेस्ट कपल से। टिकटॉक का बेस्ट कपल डैश है। मैं तो जुल्करनैन और कमल को ही कहूंगा, क्योंकि रिसेंटली उन लोगों ने अपने रिलेशन को हलाल किया, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव एक चीज है। तो मैं कहूंगा बेस्ट कपल उनको ही टैग मिलना चाहिए। डैश को टिकटॉक छोड़ देनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको टिकटॉक छोड़ने चाहिए, जो कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स, सॉरी, कंटेंट बनाते हैं। तो एक एक दो लोग हैं जो बहुत वल्गर वीडियोस बनाते हैं, वो पता नहीं उनके, मुझे नाम याद नहीं, रतन खादी वतन, पता नहीं इस टाइप कुछ लैंग्वेज यूज कर रहे थे, उनको मैं मशवरा दूंगा छोड़ देना चाहिए। डैश सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाता वेटर साहब जिनका काम ही यही है, काम रोजी रोटी यही है। है। डैश टिकटॉक दी क्वीन है। कूर्मा कूर्मा अबीरा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बड़ी, एक तो बिल्कुल अकेले वीडियोस बनाती हैं और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, एक्टिंग की वजह से। और डैश टिकटॉक का किंग है। टिकटॉक के किंग का टाइटल अगर किसी को मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक लड़का हसन आबिद ट्रांजिशन वीडियोस बनाता है, मेरे हिसाब से उसको टैग मिलना चाहिए, बहुत मेहनत करता है। टिकटॉक पे मेरा क्रश डैश है। मैं टिकटॉक क्रैश बनाता नहीं हूँ, मैं रियल लाइफ क्रैश बनाता हूँ। क्यों काशी भाई, सख्त लौंडे? नहीं, सब तो नहीं। टिकटॉकर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत से लोगों के क्रश होते हैं। तो मैं इसलिए इतने लोगों की लाइन में नहीं लगना चाहता, मैं इसलिए सेपरेट क्रश बनाता हूँ अपना प्रोफेशनल, जो सिर्फ मेरा क्रश हो, उसको कोई और, मतलब कोई और क्रश ना हो। डैश की वीडियो का इंतजार रहता है। हसन आबिद, वन ऑफ माय फेवरेट टिकटॉकर, उनकी वीडियोस को मुझे इंतजार रहता ही है normally। सही सही। तो काशी भाई, बहुत से लोग आपको एज अ टिकटॉकर जानते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम जानते हैं। काइंडली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, क्या क्वालिफिकेशन है और आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है चांदबाग स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल से। उसके बाद मैंने बीएससी इंग्लिश की हुई है। और आजकल तो मैं अपने फैमिली के बिजनेस को देख रहा हूँ, और 7 लोगों में आईफोन बांट रहा हूँ। सही सही। तो ये आईफोन नेक्स्ट कब आ रहा है? गिव अवे कब आ रहा है? मेरे गिव अवे चलते रहते हैं, अगर आप अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखें, मैंने पोस्ट की हुई है, जो कि 1 मंथ का गिव अवे है, जहाँ पर लोगों को मेंशन करना। मेरे गिव अवे कभी रुकते ही नहीं है, मेरे गिव अवे चलते रहते हैं, चलते, जब तक मैं आईफोन ना बांटूं मुझे लिटरली सकून नहीं आता। तो काशी भाई, चांदबा की सबसे बेस्ट मेमोरी को किसको मिस करते हैं?
चांदबाग की हर मेमोरी अपने हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि वहाँ बेस्ट ही बेस्ट है। चांदबाग की मेमोरीज तो बेस्ट ही बेस्ट है। लेकिन मुझे याद है एक दफा सीनियर्स ने, जब मैं न्यू न्यू गया था, मेरी बड़ी रैगिंग की थी और रात को मेरे पानी फेंक के फ्रंट रोलिंग कराई थी पूरी रात। और मेरे सीनियर्स ने, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा पूरी लेकिन जिंदगी। अब ये अब वैसा कुछ नहीं होता, ये ना वो बच्चे देखो और चांदबाग ना जाए, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होता। नहीं, वैसे होना चाहिए ताकि इंसान पूरी जिंदगी चांदबाग की कोई ना कोई मेरी तरह बेस्ट मेमोरी कहीं ना कहीं ये वाली शेयर करता रहे। तो काशिफ सेबेस्टियंस के नाम कोई पैगाम? सेबेस्टियन बहुत लेवल के सारे बंदे हैं। सेबेस्टियन यही पैगाम है। मुझे वैसे ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि कभी भी किसी भी सेबेस्टियन को किसी मोड़ पर किसी सेबेस्टियन की जरूरत पड़ जाए तो पीछे ना हटिएगा, दिलो जान से साथ दीजिएगा। बिल्कुल। तो काशिफ भाई, लोग अपने फैंस के लिए बहुत मैसेज देते हैं, आपने भी दिया होगा, लेकिन इस दफा हेटर्स के लिए कोई मैसेज दें। हेटर्स के लिए मेरे मैसेज ही मैसेज है जी। हेटर्स ही तो बंदे को ऊपर लेके आते हैं। फैंस तो वो होते हैं कि जिस तरह की भी आपकी वीडियोस हो, जो आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं जी गुड। हेटर्स जो होते हैं वो आपको आपकी गलतियां बताते हैं, तो क्या आपको आप आगे उनको सुधार सकते हैं। उन लोगों के लिए वो एक वे ऑफ टॉन्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो आपको सही कर रहे होते हैं ताकि आप अगली दफा सही रहे। और आपकी वीडियोस को हिटर्स पूरा देखते हैं, जो कि सबसे बड़ी वजह होती है वीडियोस वायरल होने की। तो मैं तो कहूंगा हिटर्स थोड़े बढ़ते जाएं ताकि वॉच टाइम ज्यादा और मेरी वीडियोस वायरल होती रहे। तो काशिफ भाई, हम तो एक दफा फिर आपको कहते हैं कि नदीम नानी वाला से सुलह कर लें, इसका कोई हल निकालें और हमारे जी प्लेटफॉर्म वेटर पे साहब जरूर चलिए, निकालें। देखें जी, चले जी। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे जो है ना एक वादा कर रहा हूँ कि श्याम भाई, आप मेरे भाई हैं, सेबेस्टियन हैं। जब जिस मोड़ पे आप हम दोनों का इकट्ठे एक इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू के ऊपर मैं उनको वेटर कहना छोड़ के उनके रियल नाम से पुकारूंगा और हमारी सारी जो है ना रंजिशें वो दूर हो जाएंगी। और बताएं। चलें काशिफ भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे नदीम भाई तक ये वीडियो पहुंचाने की, और इंशाल्लाह आपका ये नहीं, वो वाला सिस्टम आपको अगर मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा, मैं खुद ही पहुंचा दूंगा। मैं उनको व्हाट्सएप इट कर दूंगा। इट विल बी अ ग्रेट फेवर फ्रॉम योर साइड। कोई मसला नहीं है, मुझे इंटरव्यू का लिंक दे देना, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा और नीचे लिख दूंगा भाई आपके लिए मैसेज है, जरा देख लेना। क्योंकि वो चलें मुझे ठीक। व्हाट्सएप पे बहुत सी चीजें इस तरह भेजता रहता है जहां वो मेरे खिलाफ बोलता है। चलें काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही इज्जत देता रहे और आप खुश रहें थैंक हमेशा। यू सो मच, थैंक यू।